राजस्थानी मोटियार परिषद के शिवदान सिंह जी हमारे साथ हैं। शिवदान सिंह जी के बारे में बताऊं कि शिवदान सिंह जी पिछले कई सालों से राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलाने के लिए संघर्षरत हैं। शिवदान सिंह जी, ये भाषा के लिए आप जो लोग संघर्ष कर रहे हैं, तो ये अड़चन क्या है, उसको संवैधानिक दर्जा क्यों नहीं मिल रहा? संवैधानिक दर्जा की जहाँ तक बात है तो संवैधानिक दर्जो दो तरीकों दी रीजे। पहले तो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट जो है 1956 1956 में ये जब रियासतारो विलय हुयो और अपर एटे सब जगह मेवाड़ मारवाड़ शेखावटी इवन दिन टोंक रियासत थी बे सब जगह जी ऑफिशियल लैंग्वेज बोलीज थी बा क्षेत्रीय भाषा बा 56 में एक नोटिफिकेशन जारी कर और बैठे ले आएगा हिंदी और बी टाइम वो राजऋषि पुरुषोत्तम दास जी कहो कि आप थोड़े दिन के वास्ते हाथ खड़ो कर दो कि भाई हम इस क्षेत्र में हिंदी बोलते हैं और बाद में मैं थारी भाषा दे दूँ। तो वो कमजोरी है इच्छा शक्ति रही, राज रही इच्छा शक्ति रही, स्टेट रही। वो कोई भी भाषा ने ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट बना सके और ऑफिशियल लैंग्वेज जदा 56 पहली अपरेटे राजस्थानी जी 56 के बाद इन्हें हिंदी करती। तो एक बात बताओ मन की, आप जो क्यों गए अब ज़्यादातर लोगों के दिमाग में कैसा केंद्र 8वीं अनुसूची में कौन जोड़ा है राजस्थानी भाषा और अब जी आप बताओगे साहब की इच्छा शक्ति राजस्थान सरकार की होनी चाहिए, क्योंकि मैं केंद्र का भी कई नेता ने बात करी ना बे कहे कि भाई जितने राजस्थान सरकार इन राजभाषा को दर्जो नहीं देवे जितने में केंद्र वाला की कर कौन सका। तो केंद्र के मायने पीछे भी 100 गलौत की सरकार एक बार कोई प्रस्ताव पास करी और तो एक आपने राज्य सरकार से की है इन राजभाषा को दर्जो क्यों को आके अड़चन कहीं है। मैं बहुत ज़बरदस्त जानकारी और सवाल भी बहुत तगड़ो है इन वास्ते कि जद अठे बीजी रही विजयदान देथारी पहली जी की कहानी है बी कहानी माते ऑस्कर रे वास्ते बा फिल्म नॉमिनेट हो सके। जब 1974 में दिल्ली जी केंद्रीय एकेडमी है बी में अगर राजस्थानी बाकायदा शेड्यूल 8 में नहीं है बीरे बाद भी अगर बा बठेरी भाषा बन सके राजस्थानी में लिखो आप पद्मश्री मिले आप अर्जुन जी शेखावत ने मिलियो बीहू पहली रानी लक्ष्मी कुमारी जी ने मिलियो बीहू पहली कन्हैयालाल जी सेठिया ने मिलियो तो बठेरी और 1982 में जार आ राजस्थानी स्टेट अठे राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी बीकानेर बनावे। तो आप बताओ कि अकादमी बनी होड़ी है दिल्ली में रिकग्निशन है और अब लेटेस्ट आप बात करा G20 में इंटरनेशनल जका लोग आवे सेलिब्रिटी आवे वहाँ आप राजस्थानी कल्चर दिखाओ या अबार आप आज काल में कोई गीग वर्कर्स ने दे रहे हो आप कर रहे हो और 18 राहुल गांधी जी आए तो हमारे सामने एक राजस्थान में प्रेजेंटेशन करो। असल में ये लोगों के साथ छल कर रही है स्टेट गवर्नमेंट और 25 अगस्त 2003 ने वो प्रस्ताव सेंटर में गयो हो इन शेड्यूल 8 में लेनो तो 25 अगस्त 2003 लेट 2013 तक 14 तक बात तो कांग्रेस ही सरकार ही नहीं। मैं आई पूछ रही हूँ कि एज को छल कर रहा है तो इस छल के पीछे अन फायदो कहीं है कि राजस्थानी भाषा नहीं मिलवा तो अन कहीं फायदो है आने यूँ लगे कि अबार जो लाला 2 साल में वो झगड़ो चाल रही हो कि बेकोर माने सर गया नहीं गया यानी यूँ लगे कि एज का खास तौर जो अंचल आप हो यूपी लाग तोड़ो है भरतपुर है धौलपुर है करौली है ए जगह यानी यूँ लगे कि ब्रजू मिलतो लोगों है बे मारे वोट बैंक उचट जाए आई इतनी सी बात है यूँ ज़्यादा की नहीं और सब बड़ी बात है ना समझी है राजनेता वाली बे अब तक समझ कौन पा रही है हीरो कितो बड़ो फायदो है। अच्छा शिवदान सिंह जी थे मन यहाँ बताओ कि सौ पहले तो आज की ऑडियंस है ना अन बताओ कि राजस्थानी भाषा मिलबासू अपना जगह युवा है बन फायदों कहीं है और घाटों भी कहीं है। एक तो मैं आपने सब पहली दर्शका ने भी ध्यान देना चाहिए कि 2005 में जब एग्जाम भी हो आप लोगों को सारो मास्टरों को एग्जाम भी हो 100 नंबर को राजस्थान को जी के आयो तो आप कह सको कि खेजड़ी कट है बोर्ड ही कटे है जिकी चीज़ गोरबंद काई है बे आप रखने हैं बे बहुत आसानी से बता सको जीके में सबसे ज़्यादा नंबर आवे। दूसरी बात कहूँ आप कोई भी एलेट सर्विस दो कोई RSCU RPSC एग्जाम दो तो बी में आपको 40 नंबर को पर्चो आता जिकी पहली तो यतेंद्र सिंह कमेटी में बदल दियो तो आप एग्जाम में अपनी परफॉर्मेंस बढ़िया दे सको। कोई भी UPSC में अगर हो जाओ शेड्यूल 8 में आ जाओ तो 100 नंबर को पर्चो हो UPSC में तो बिने झांसना भी कोई राजस्थानी को आदमी झांसी तो बे 2-4 नंबर जगह 16 आवे नहीं बी में आपको सिलेक्शन बढ़ जाए। ए जगह यूपी रा आप बार बार कहो कि कहीं गड़बड़े गड़बड़ में मैं थाने बतायो कि घाटो तो वो घाटो बताओ घाटो भी बता सूँ सबसे पहलो घाटो है कि आप IAS में नहीं लाग पा रहे हो क्यों कि 22 लैंग्वेज की ऑफिशियल लैंग्वेज है तमिल तेलुगु कन्नड़ मलयालम हिंदी सिंधी अब किताब बोलने वाला सिंधी हटे संस्कृत किताब बोलनी है वह लोग UPSC में आ जाओ IAS बन जावे IPS बन जावे वो घाटो सबसे बड़ो है कि थे कितनी कोशिश कर लो लाख कोशिश कर लो कलेक्टर अगर थे 10 भर्ती हो तो मेरी जगह 2 भर्ती हो गए राजस्थान रा
ओ आपारे अठे जितना यूपी बिहार ला आयड़ा है नहीं बे बी टाइम का हिंदी कर दी आपा भी हाथ ऊंचो कर दियो तो मास्टर ही बठेरा भर्ती हो गया तो बे चावी को नहीं कि राजस्थान रा लोग आगे बढ़े। वो सबसे बड़ो घाटो फायदो बताऊं जब मास्टर ही भर्ती हुए कंपाउंडर ही भर्ती हुए कोई वैकेंसी कठे ही निकले प्राइवेट भी कंपनी में तो बी में भी 80% रोजगार जो है वो देना पड़े। एक बहुत बढ़िया चीज़ बताऊँ आपरे गाँव वालों टाबर है सीकर में सिखावटी की बात करा तो वो टाबर कागड़ो पढ़े कहूँ कागड़ो बे हुडो पढ़े तो वो मिठू देखे पर बिना आते थे कूट बंगा अंग्रेजी पढ़ाओ वो बच्चों जो जी इन्वायरमेंट में हो बीऊ बारे काट दो आप और बच्चों लागे फिर घबरीजे तो वो तरीको है कि राज भी वही चाहे कि थे अनपढ़ गंवार बढ़िया रहो ताकि राज में करता रहे। और सबसे बड़ी कमजोरी है अपन समझ लो राइट टू एजुकेशन आएगा बार केंद्र सरकार लागू कर दियो सरकार क्यों नहीं लेकर आ रही है। राजनेता चाहे ही नहीं कि आप समझदार बनो आप रोजगार में लागो भाई राजनेता नहीं चाहे कि आप कोई अफसर बनो और जगह ब्यूरोक्रेसी में पहली लागोड़ा है जो राजस्थान का नहीं है वह भी नहीं चाहे कि कोई राजस्थान रो बच्चों पढ़े। आज सबसे बड़ो नुकसान है। तो ए शिवदान सिंह जी हाँ जका राजस्थानी भाषा को आंदोलन चलावे है राजस्थानी भाषा ने मान्यता दिलावा वास्ते तो आपको कहना है कि राजस्थानी भाषा ने यदि संविधान के मायने मान्यता मिल जाए 8वीं सूची में हो जाए और राजस्थान सरकार भी राजभाषा घोषित कर दे तो सबसे बड़ो फायदो है थाने नौकरियां को। क्योंकि आज का यूँ है कि आपने राजस्थान के मायने कोई वैकेंसी निकले तो भी कमाई उत्तर प्रदेश है हरियाणा है दूसरी स्टेट वाला अठावे और दूसरी जगह थे भी यदि जाओ तो आज थे पंजाब के माए जाशो तो बड़ा पंजाबी के माए पेपर हुए गुजरात में जाओ तो गुजराती में पेपर हुए तो थान तो बड़ा नौकरी मिले को नहीं। और राजस्थान के मायने आर सगड़ा का सगड़ा दूसरा प्रदेश वाला हटे नौकरियां के मायने थकाना के मायने हक मार रहा थाका हक के ऊपर डाको डाल रहा बे नौकरियां बन छीन रही है। तो आपको कहना है कि यदि राजस्थानी भाषा ने मान्यता मिल जाए जनाब भी का माने राजस्थानी को पेपर उसी ना ये बारला जगावे है बंक के अत्ता नंबर को नहीं मिले और बे पिछड़ जैसी और थाने नौकरियां मिल जैसी। ये वास्ते आप भी राजस्थानी भाषा के लिए सरकार को पर दबाव डालो थाको जो जनप्रतिनिधि है भी पर दबाव डालो कि भाई राजस्थानी भाषा को बता चुनाव आ रहा है तो जो भी एमएलए आवे एमएलए का बोल लिए वोट मांग पावे मैंने 100 पहले पूछो कि भाई तू राजस्थानी भाषा के लिए आवाज़ उठासी या नहीं उठासी। इतनी बढ़िया बात करवा साथ में एक बात और जोड़ना चाहूँ कि बात आ है कि आपने भरमावे और जो को वोट मांगने आ रहे हो नहीं वो आपसू हिंदी में कदे ही नहीं मांगे बा आपाली वाली भी भागे वो कहे कि मारे वाली दीजो थे मन वोट दीजो क्योंकि उन ध्यान है कि और पब्लिक यूँ अट्रैक्ट हुए। और जो को भरमारी उनके वास्ते जवाब भी दे दूं कि झारखंड में 18 लैंग्वेज जो है शेड्यूल 2 में लियोड़ी है वह बठेरी राजभाषा बनोड़ी है बठे कांग्रेस सरकार है पर ए चाहे बीडी कल्ला जी हो चाहे शोजी गहलोत हो मैं कई बार भाषण दे दिया कई बार ज्ञापन दे दिया या ने नोटिफिकेशन दे दिया पर ए नहीं कर रहा भरमारिया जनता ने। असल आपरी रोजगार संस्कृति बचानी है तो राजस्थानी ने बचानी बहुत बड़ी जरूरत है। यूँ ए सारी चैनल जो को है आप जो को बात करो सारी चीज़ें ए यूँ डेवलप हुई आपरी संस्कृति भी यूँ बची और जो खास तौर पर आपरी कलावंत जातियाँ हैं जारो रोजगार ये खा जैसलमेर बाड़मेर में जे यूँ कमा खा रहा है बे मारो संस्कृति बचेला तो ए मारो रोजगार बचेला। अब तो शिवदान सिंह जी को क्या वो मतलब है कि जब थाको प्रतिनिधि आवे एमएलए का वोट थांगनु मारवाड़ी के मायने मांगे तो थे बिना पूछो कि भाई तू मारवाड़ी में तो वोट मांग रही हो तो मारवाड़ी के लिए तू कितो काम करे लो मारवाड़ी ने संविधान के मायने मान्यता दिला पाते ही तू कहीं करे वो सवाल भी जरूर पूछो। धन्यवाद।